झांसी में अवैध खनन माफिया जमकर सक्रिय है, चाहे वो रेत का खनन हो, मिट्टी का खनन हो या फिर स्टोन का खनन। कुछ ऐसा ही मामला झांसी के खैलार से सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। स्टोन क्रशर पर ड्राइवर की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। झांसी के खैलार में स्थित एक क्रशर पर ड्राइवर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों के अलावा दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मृतक का शव लगभग 15 घंटे से भी ज्यादा समय तक मौके पर पड़ा रहा। ड्राइवर की मौत की सूचना पाकर BHEL चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। परिजनों ने क्रशर मालिक पर गंभीर आरोप लगाए और मालिक को मौके पर बुलाने की जिद पे अड़े रहे। बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत भेल चौकी क्षेत्र के खैलार में सुप्रीम स्टोन क्रशर लगा हुआ है। बताया जाता है कि उक्त क्रशर पर थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत बिजौली के ग्राम काशीनगर निवासी 50 वर्षीय रमेश चंद्र तिवारी पुत्र मोहन कई वर्षों से डंपर चलाने का काम करता था। बीते रोज भी उसकी रात्रिकालीन ड्यूटी थी, जिसके लिए रमेश शाम 7 बजे समय काशीनगर से खैलार क्रशर पहुंचा। उक्त समय से तेज बारिश हो रही थी। कहा जा रहा है कि रात्रि 9 बजे परिजनों को सूचना मिली कि रमेश की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और रमेश को एक निजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन और ग्रामीण पुनः शव को लेकर क्रशर पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि रमेश की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि क्रशर पर काम करने वाले अन्य लोगों का कहना है कि उस समय बिजली ही नहीं थी। रमेश की मौत के बाद दर्जनों की संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और स्टोन क्रशर मालिक को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे, लेकिन मालिक मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच हंगामा करने की सूचना पाकर भेल पुलिस चौकी प्रभारी शिवजीत सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों के साथ ग्रामीणों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पे अड़े रहे, जिससे मृतक का शव 15 घंटे से भी ज्यादा तक समय वहीं पर पड़ा रहा। भेल पुलिस चौकी प्रभारी शिवजीत सिंह ने बताया कि खैलार में एक क्रशर पर बीती रात एक ड्राइवर की मौत की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन परिवारजन और ग्रामीणों ने पुलिस को शव में कब्जे में नहीं लेने दिया। अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। अगर तहरीर दी जाएगी तो वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु दुबे है। ये क्रेशर कहाँ पे और क्या घटना हुई है? सर ये खैलार मंडी में आती है क्रेशर। क्या नाम है क्रेशर का? सुप्रीम ग्रेनाइट। थाना कौन सा लगता है? थाना बबीना थाना लगता है, BHEL चौकी लगती है। क्या हुआ है? सर हम यहाँ पे आए, मतलब हमें फ़ोन आया, यहाँ पे जो हमारे गांव के लड़के 2 काम करते थे, उनका फ़ोन आया कि ऐसी घटना घट चुकी है कि मतलब हमें कमरे में मिले हैं। अब सर कमरे में मिले हैं, पता नहीं है कि कोई डाल गया है कमरे में कि करंट लग गया है, क्या हादसा हुआ है, इसके अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और जब हम मौजूदगी में क्रेशर पे आए तुरंत, तो हमें कोई स्टाफ भी नहीं मिला यहाँ पे। है सर कल रात की 8:30 बजे 9:30 बजे तक की घटना है। आपको कब जानकारी मिली? सर 9:30 तक। काम क्या करते हैं? सर ड्राइवरी करते हैं यहाँ पे। तो आपको जो ड्राइवरी करते हैं तो कमरे में मिले हैं? हाँ। कैसी अवस्था में मिले वो आपको? सर ऐसे ही, मतलब औंधे लेटे थे सर। तो आपने किसी मेडिकल वगैरह या कहीं नहीं ले गए? हाँ सर ले गए सर, सबसे पहले मेट्रो ले गए, उन्होंने सर कह दिया मेडिकल ले जाइए आप। मतलब बोल तो कुछ भी नहीं रहे थे, फिर भी थोड़ा तसल्ली करने के लिए हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ता है। मेडिकल में गया तो उन्होंने कह दिया कि मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। तो सर वापसी पर क्रेशर लेके आ गए हम लोग कि चलो यहाँ पे आके जानकारी तो मिले कि हमारा आदमी कैसे एक्सपायर हुआ है। क्या लगता है आपको? क्या बता दें सर अब। किसका क्रेशर है? नाम क्या है इसका? इसका हर्ष यादव। कहाँ का है ये? नगरा का। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? अब क्या बताएं सर, जब कोई आएगा यहाँ पे स्टाफ आता तो उनसे बात करते, कोई हो तब तो किसी से पूछते कि कैसे हादसा हुआ है, क्या हुआ है। अब ऐसे कैसे बता दूं सर। तो कब से आप लोग यहाँ मौजूद हैं? पूरी नाइट से सर। तो यहाँ पे कोई क्रेशर वाला मौजूद नहीं था? नहीं सर। अभी किसी से संपर्क करने की कोशिश की? सर नाइट में सर संपर्क किया था लेबर वालों ने एक बार, तो उसके बाद जैसे मालिक को खबर लगी तो इसके बाद सर फ़ोन ऑफ कर लिया। ये जानकारी आपने थाने में दी थी? सर थाने से सर नाइट में पुलिस भी है, फ़ोन 100 नंबर लगाया था, पुलिस बुलाई सर, नाइट में पुलिस भी आई साथ में। क्या चाहते हैं आप?
सर इंसाफ चाहते हैं कि मतलब हमारा आदमी एक्सपायर हुआ तो इसका ये तो समाधान निकले कि मतलब कि कैसे एक्सपायर हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कोई जब आए बात तो करे, मतलब कोई बात करने के लिए भी राज़ी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये आते होंगे तो कैसे इनकी एंट्री होती है, कैसे क्या होता है? सर हर क्रेशर पे एक ही रूल है, यहाँ पे ये अलग से नहीं है। पूरी क्रेशर मंडी में एक ही रूल है कि आएंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर रख देते हैं बाहर, तो वहाँ पे आके रजिस्टर पे साइन कर दो और निकल जाओ। पिछले कितने समय से काम करते थे ये? सर कम से कम तकरीबन 1.5-2 साल से। क्या नाम था इनका? रमेश चंद्र तिवारी। उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग 50-55 साल। भैया क्या नाम है? प्रज्वल तिवारी। ये यहाँ पे क्रेशर में कोई हादसा हुआ है, कौन है ये आपको? ये हमारे पिताजी हैं। क्या हुआ है? और हम तो घर पर थे, पर हम रात में हमारे गांव का लड़का काम करता था, फ़ोन आया कि आपके पिताजी यहाँ पर डले मिले। अब पता नहीं है कैसे डले मिले, पर कॉल आया, हम लोग हॉस्पिटल ले गए। ना स्टाफ का कोई यहाँ का आदमी था, ना सीट, मतलब कोई भी आदमी नहीं था। फिर हम लोग गए मेडिकल वालों ने मना कर दिया। फिर जहाँ की तहाँ फिर ले आए वापस। क्या बोला मेडिकल वाले ने? मना कर दिया। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या आपके पता, पिताजी के साथ? हमें क्या पता अब क्या डाल लगाए लोगों को, पता नहीं है क्या साजे, पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा है वो। ना स्टाफ का कोई आदमी यहाँ पर है, पता ही नहीं चल, सब गायब हो गए। ये क्रेशर का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संचालक भी नहीं है, कोई नहीं है, मालिक भी नहीं है, कोई लेबर भी नहीं है, कोई भी नहीं इससे है। क्या साबित होता है और क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों की कुछ साजिश है मानने की हमारे पिताजी। पता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है वो लोग, ना वो लोग सामने आ रहा है अभी तक। किसका क्रेशर है ये? ये सुप्रीम ग्रेनर हर्ष यादव की है। ये कहाँ रहते हैं ये? नगरा में रहता है। जो इनसे आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं, पता नहीं चला कहाँ पर है वो लोग।